Hello student, welcome back to Crest Commerce classes. To, Today we start the revision lecture of issue of shares and it is the second lecture. In this lecture we study oversubscription of the shares and practical question related to this concept. Company oversubscription. For example, कंपनी ने अगर इशू किया 10,000 शेयर्स और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होता है 15,000 शेयर्स, सो ये केस हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी 3 तरीके से डील करती है। कंपनी कुछ शेयर्स को फुल अलॉटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं, इसमें से कंपनी क्या करती है, कुछ को फुल अलॉटमेंट करती है, कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट करती है एंड कुछ का एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है। अब फुल अलॉटमेंट क्या होता है? सपोज फॉर एग्जांपल इस 15,000 शेयर्स में ए, बी, सी 3 शेयर होल्डर ने अप्लाइड किया है। एक ने 8,000 शेयर्स अप्लाई किया है एंड सेकंड ने सपोज 4,000 शेयर्स अप्लाई किया है एंड सी ने 3,000 शेयर्स अप्लाई किया है। तो कंपनी इसमें कैसे डील करेगी? कंपनी कुछ को फुल अलॉटमेंट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर ए को वो क्या किया, 8,000 उसने अप्लाइड किया था और उसे 8,000 कंपनी ने अलॉट भी कर दिया, सो इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। प्रो राटा का केस, फॉर एग्जांपल बी ने कितना शेयर्स अलॉट किया, इशू किया, बी ने 4,000 शेयर्स अप्लाइड किया था और कंपनी ने इसको अलॉट किया 2,000 शेयर्स। जितना अप्लाइड करता है उससे कम शेयर्स इशू करना या अलॉट करना, बट उससे कम देना, उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और एक होता है रिजेक्शन, मतलब फुल्ली रिजेक्ट करना। फॉर एग्जांपल सी का शेयर, सी ने 3,000 शेयर्स अप्लाइड किया था और इसके शेयर्स क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। क्लियर? सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कुछ को फुल अलॉट करती है, कुछ को प्रोराटा बेसिस पे और कुछ का रिजेक्शन कर देती है। सो प्रोराटा का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जब भी कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बी शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स दिया होगा तो 4,000 शेयर्स अप्लाइड किया होगा, सो उस पे उसने एप्लीकेशन मनी भी कंपनी को दिया होगा और कंपनी ने उसे 2,000 शेयर्स अलॉट किया होगा। तो जो एक्सेस अप्लाइड शेयर्स हैं उसके एप्लीकेशन मनी का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो आगे एग्जांपल से समझेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट में जो भी एक्सेस मनी रिसीव्ड होता है उससे एडजस्ट करते हैं टुवर्ड अलॉटमेंट। ठीक, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर होल्डर, जैसे इसमें बी ने 4,000 शेयर्स अप्लाइड किए थे और सपोज एप्लीकेशन मनी था 3 रुपीज, तो कंपनी को मिले टोटल 12,000 रुपीज, बट कंपनी ने इसको अलॉट किया 2,000 शेयर्स, मीन्स ए से रिसीव्ड करना चाहिए था एप्लीकेशन पे 6,000। तो जो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा 6,000 रुपीज है उसको कंपनी क्या करेगी, उसको रिफंड नहीं करती है, कंपनी उसको एडजस्ट करती है टुवर्ड अब अलॉटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर बी से एप्लीकेशन मनी पे 4 रुपीज रिसीव्ड करना है, सो कंपनी क्या करेगी, सो जितना भी एक्सेस मनी होगा वो कंपनी एडजस्ट करेगी टुवर्ड अलॉटमेंट। क्लियर है? इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो आगे एग्जांपल से भी समझेंगे, बट अभी देख लो शेयर एप्लीकेशन मतलब पैसा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट। अभी सबको पता है कि इसमें कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे रिसीव करती है। एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री होती है, बाद में ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री होती है। अलॉटमेंट के केस में
ट्रांसफर एंड ड्यू की एंट्री पहले होती है, रिसिप्ट की एंट्री बाद में होती है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी ट्रांसफर की एंट्री पहले होती है ड्यू की, और रिसिप्ट की एंट्री बाद में होती है। क्लियर? तो एप्लीकेशन के टाइम सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री होती है एंड देन उसको ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में। सो ये जो एंट्री गिवन है ये ट्रांसफर एंड ड्यू की एंट्री है, जो एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है एंड उसमें इसके पैसे ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्सेस मनी उसको यूटिलाइज किया जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, अ कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ पार। मतलब पार का मीन्स कंपनी 10 के शेयर्स 10 में ही इशू कर रही है। उसमें ₹3 एप्लीकेशन के टाइम पे, ₹4 अलॉटमेंट के टाइम पे और ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव कर रही है कंपनी। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। कंपनी ने कितना इशूड किया? 1 लाख। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ? 1,50,000। सो ये केस किसका है? प्रोराटा का केस। सॉरी, सो ये केस किसका है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब इसमें 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब 1,50,000 में कंपनी ने 20,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। मतलब इसमें फुल अलॉटमेंट नहीं है, इसमें कंपनी को टोटल रिसीव्ड हो रहा है 1,50,000 शेयर्स, और 1,50,000 में 20,000 शेयर्स कंपनी क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है एंड 1,30,000 शेयर्स जो अप्लाइड हुए हैं उनको 1 लाख अलॉट कर देती है शेयर। सो इसको बोलते हैं प्रोराटा का केस। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन, सो कंपनी ने शेयर इशूड कितना किया और कंपनी को शेयर अप्लाइड कितना हुआ। कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए थे और कंपनी को 1,50,000 शेयर्स रिसीव्ड हुआ, अप्लाइड हुआ। सो इसमें पैसे एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹3 कंपनी ऐसे कॉल कर रही है। सो 1 लाख, सॉरी, सो 1,50,000 शेयर्स में कंपनी ने क्या किया? 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया एंड 1,30,000 शेयर्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिया। सो इसको बोलते हैं प्रोराटा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एवरी ईयर मस्ट आते हैं ये। और फॉर फीचर जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फॉर फीचर एंड री इशू, ये 3 कॉन्सेप्ट मस्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में एवरी ईयर। सो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो समझ। सो फर्स्ट एंट्री होगी रिसिप्ट की एंट्री, तो यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को कितने पैसे रिसीव्ड होंगे? कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए 1,50,000 शेयर्स, मतलब एप्लीकेशन जितना आएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने कंपनी ने इशू किया उस पे नहीं, जितना कंपनी को एप्लीकेशन मिला है उतने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट में जाता है। मतलब जितना एप्लीकेशन आया होगा उतना एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हुआ होगा। सो एप्लीकेशन कंपनी के पास कितना है? 1,50,000 शेयर्स का, और कंपनी ने ₹3 एप्लीकेशन पे रखा था। सो कंपनी को रिसीव हुआ होगा 4,50,000 रुपीज। क्लियर? अब इसमें सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफर और ड्यू की। कंपनी पैसे कैसे ट्रांसफर है? अब शेयर एप्लीकेशन में तो 4,50,000 आ गए। सो शेयर एप्लीकेशन को क्या करोगे? डेबिट करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और इसमें से पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर होंगे वो देखो। सबसे पहले जितने शेयर कैपिटल में जाने चाहिए उतने भेज दो। शेयर कैपिटल में कितने जाने चाहिए? कंपनी 1 लाख इशू कर सकती है तो 1 लाख ही ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में।
1 लाख पे 3 रुपये, मतलब 3 लाख तुम्हारे क्रेडिट हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। एंड कंपनी ने जो रिजेक्ट किए हैं, तो कंपनी ने जितने रिजेक्ट किए हैं उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। सो इस केस में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है और रियल का गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ बैंक कंपनी, यहाँ कंपनी से पैसे जा रहे हैं, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने पैसे जा रहे हैं, 20,000 रिजेक्ट किए हैं एप्लीकेशन, और 3 रुपये वापस, 20,000 मतलब 60,000 रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड बैलेंस, मैंने कितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव किया था, 30,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा रिसीव किया है, क्योंकि टोटल 1,50,000 जिसमें 20 मैंने रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख अब इशूड कर दिया या अलॉट कर दिया कम शेयर होल्डर को, और 30,000 जो एक्स्ट्रा बचा है इसको मैं किधर एडजस्ट करूंगा, शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 इंटू 3 मीन्स 90,000। So 3,60,000 एंड 94,50,000 डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो गया। सो सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री, पूरा पैसा आया 4,50,000, जितना कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ उतना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। एंड उसके बाद क्या करोगे, 4,50,000 को डेबिट करोगे, एंड जितने जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, जो जैसे जितना कंपनी इशू कर सकती है उतना पैसे तुम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, जितना कंपनी ने रिजेक्ट किया उनके पैसे वापस कर दो टू बैंक अकाउंट, और जितना कंपनी के पास एक्सेस मनी बच जाता है वो कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेगी। 30,000 इंटू 3 मीन्स 90,000। अब अप्लीकेशन पे एंट्री कैसे होगी वो देखो। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू, मतलब इसके बाद जो भी स्टेप्स कंटिन्यू करोगे क्वेश्चंस के, वो सारे 1 लाख शेयर्स पे बेस्ड रहेंगे। अब सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे सबसे पहले ट्रांसफर और ड्यू की एंट्री होती है। सो ट्रांसफर और ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें पूरे फुल लिखने शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर दिया है तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। एंड यहाँ पे 4 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। सो कंपनी ने ड्यू कर दिया कि उसे 4 लाख रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी यहाँ पे पैसे मुझे कितने रिसीव होंगे, 3,10,000। अब 3,10,000 क्यों रिसीव्ड होगा, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे 90,000 रुपीज़ पहले से मिल चुके हैं। सो 4 लाख ड्यू हुआ था एंड 90,000 कंपनी को पहले से रिसीव्ड हो गया। सो कंपनी को अभी रिसीव्ड होगा 3,10,000। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस बीक है, यही दो एडजस्टमेंट होगा प्रोराटा के केस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन विथ कॉल्स इन अरियर। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स के लिए, और री इशू रहेगा। और इससे रिलेटेड जो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग थर्ड बुक के रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें शेयर कैपिटल शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब फॉर्मेट डिस्कस होगा। सो उस टाइम पे इसके जो बैलेंस शीट वाले पार्ट है वो कवर हो जाएंगे। सो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें प्रोराटा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट्स में पूछ सकते हो। एंड फॉर फीचर एंड री इशू के कॉन्सेप्ट
जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे, और कुछ बोर्ड रिलेटेड एग्जाम के जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर के रिवीजन लेक्चर एंड होगा, और फिर नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा डिवेंचर या थर्ड बुक के वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।